हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है, इंडिकेटर्स से हम एसिड को कैसे चेक करते हैं, बेस को कैसे चेक करते हैं। इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, और एसिड्स के एग्जांपल, बेस के एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं एसिड के, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड, ठीक है। नेचुरल एसिड जो होता है वो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। नेचुरल एसिड जैसे कि हमारा है मिथेनोइक एसिड, ठीक है, इसको फोमिक एसिड भी कहते हैं, और ये पाया जाता है बीज एंड आंट्स के डंक में। जब बीज या आंट्स चींटियां हमें काट देती हैं या बीज मधुमक्खी लड़ जाए, ततैया लड़ जाए, तो हमारी बॉडी पे जो पेन होता है, फूल सा जाता है, सूज जाता है, वो इस एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, क्योंकि जब हम इसको वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये सिर्फ H+ आयन रिलीज कर देता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, H3 यहाँ रह जाता है। ये जो हाइड्रोजन वाला कंटेंट है, जो प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन यहाँ रह जाते हैं, इसलिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड जो हमारा है वो विनेगर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2O4। तो यहाँ पे हमारी सीरीज कंप्लीट हुई नेचुरल एसिड्स की। नेचुरल एसिड्स के बाद अब हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड। नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल एसिड्स है, यानी कि मिनरल से ही मिलेंगे। ओके, सबसे पहला है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ जितने भी मिनरल एसिड मैंने मेंशन किए हैं, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इसका क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। लेबोरेटरीज में कई सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है। HCl एक बहुत ही हार्मफुल एसिड भी है। अगर ये हमारी आई कांटेक्ट में आ जाए तो आंखें कहीं ब्लाइंड हो जाओगी। स्किन पे अगर ये गिर जाए तो स्किन बर्न हो जाएगी। HCl जो है वो हमारे स्टमक में भी होती है, ताकि ये हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प कर सके। HCl। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका IUPAC नेम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि H2SO4 जो है, जब हम इसको वाटर सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो ये सबसे जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल फॉर्म करेगा। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर, जो ज्यादा हाइड्रोजन या ज्यादा प्रोटॉन दे सके वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा नहीं है। HCl ये बहुत जल्दी H+ रिलीज करता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। HNO3 ये भी बहुत जल्दी H+ आयन रिलीज करती है, बट इनके जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है H2SO4 का, इसीलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसको डाइबेसिक एसिड भी कहते हैं, डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दे सकता है। H3PO4 ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, ट्राइप्रोटिक एसिड। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मेडिकल पर्पसेस में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एसिड। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब भाई एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी हम किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी कि मेटल को जो आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करो, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक मेटल, ठीक है, Zn। अब जिंक मेटल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। इसको हमने रिएक्ट कराया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है।
एक्वस मतलब जो वाटर के साथ सॉल्यूशन में हो, एक्वस, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी ZnCl2 जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, और हाइड्रोजन गैस एमिट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एक और एग्जांपल है हमारा सोडियम। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है और हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगी। अब अगर हमें टेस्ट करना हो कि हाइड्रोजन गैस जो हमारी रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है तो कैसे पता करेंगे? जब भी गैस निकल रही होती है, ठीक है, क्योंकि गैस का आपको क्या पता, कार्बन डाइऑक्साइड है कि हाइड्रोजन है। अब ये अगर आपको चेक करना है तो जो गैस निकल रही है ना उसके आगे आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाओ। अब बर्निंग कैंडल जब हम लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस अगर होगी तो हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल है तो पॉप साउंड के साथ ये फायर कैच करेगी, और पॉप साउंड जब आती है ना यानी कि ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है हाइड्रोजन का कि हाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि अब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो वाटर के साथ बनता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स है HCl की, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। अब जब इनका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस CO2 जो कि गैस इवॉल्व हो जाएगी और प्लस H2O ये वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रिलीज यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, CO2 गैस भी H2O लिक्विड भी, और जो 2NaCl है सोडियम क्लोराइड ये एक्वस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कई बच्चे या टीचर्स भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम। इट्स नॉट कैल्शियम, ये कैल्शियम है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड फेज में है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। इसकी जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक्वस फॉर्म में, ब्रैकेट में है ये, और CO2 गैस, ये गैस इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, और H2O लिक्विड, ठीक है, पानी लिक्विड की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से। इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट क्या है? सोडियम है, यहाँ पे कैल्शियम हो गया, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब Na2CO3 हमने वहां भी यूज किया था, वहां हमने यूज किया था HCl के साथ, और यहां हम Na2CO3 को यूज कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन क्योंकि कंडीशन तो वही रहेगी, मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही चीजें मिलती हैं। तो एसिड चाहे नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। अब HNO3 के साथ जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 एक्वस सॉल्यूशन में। H2O हमारा लिक्विड है, ये L है लिक्विड H2O, और प्लस CO2 गैस, ठीक है। थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऊपर हमने क्या किया था? मेटल कार्बोनेट, वहां मेटल था, यहां हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेम, एसिड को जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
वहां का क्या था, वहां भी सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सिमिलर है बिल्कुल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट, क्योंकि ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वहां सिर्फ मेटल कार्बोनेट था, उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट नहीं था, तब भी प्रोडक्ट सेम। और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया तब भी सेम। बस अब हमें यहाँ पे बैलेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जैसे जिंक कार्बोनेट जो है ZnCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि लिक्विड फॉर्म में है। HCl जो होती है वो एक्वस फॉर्म में होती है, सॉरी, HCl जो होती है वो होती है हमारी एक्वस फॉर्म में। एक्वस एज इट इज लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है। अब जो एक्वस फॉर्म में हमारा HCl है, जब इसकी रिएक्शन होगी ZnCl2 के साथ, ZnCl2 तो हमारा सॉलिड बन जाएगा, H2O हमारा लिक्विड आएगा और CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। सेम हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3। देखो कार्बोनेट का मतलब ये होता है CO3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन H तो हाइड्रोजन और के तो सिंबल होता है ये पोटेशियम का, तो फॉर्मूलाज भी इस तरह बनते हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वाटर है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इवॉल्व होगी। अब अगर हमें जानना हो, सेम जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस के लिए भी टेस्ट देखा था, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हमारा एक टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमारी इसमें से इवॉल्व हो रही है, अगर हमें पता लगाना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और भी है, तो सबसे पहला तो जो तरीका होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो इसके एफरवेंसेस निकलते हैं वहां से, यानी कि बुलबुले टाइप फॉर्म हो गए कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है तो। अब इससे हम अपनी नेक्ड आई से तो देख के नहीं बता सकते कि हाँ भाई बुलबुले निकल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि कोई और गैस नहीं हो सकती है। बट जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है लाइम वाटर टेस्ट। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और ये श्योरिटी हो जाती है हाँ भाई ये जो गैस है वो CO2 ही है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। अब तक हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम इसमें एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। यहां पे मैंने लिखा है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, इससे पहले मैं लिखता था रिएक्शन विद मेटल्स विद एसिड्स, ठीक है। अब ये चीज तुम्हारे लिए अंडरस्टूड होनी चाहिए, हम यहाँ पे जो भी रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ ही करेंगे। अब जब हम इसमें रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इस चीज पे फोकस करो। मेटालिक ऑक्साइड है, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जांपल लो इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स कैल्शियम नॉट कैल्शियम, तो ध्यान रखना इसका। कैल्शियम जो ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में है। अब इसकी रिएक्शन होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। कैल्शियम क्लोराइड हमारा यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में Cl2 आ जाए वो हमारा सॉल्ट बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड का। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर और ब्रैकेट में है रोमन नंबर में 2 का सिंबल। ये 2 किस चीज का सिंबल है, 2 सिंबल होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है। तो कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है उसके साथ रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ये ध्यान रखना है बस, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो हमारा आ जाएगा कॉपर क्लोराइड, यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रहेगी, प्लस H2O वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अब
रिएक्शन विद बेस, किसकी रिएक्शन? एसिड की। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं। एसिड और बेस ये बहुत ही मतलब एनिमीज होते हैं। ये एसिड का एनिमी है बेस, ये सांप और नेवले की तरह होते हैं, एक दूसरे को खत्म करके ही मानेंगे पूरी तरह। अब जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जब ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे तो ये बन जाएंगे न्यूट्रल, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये कॉमन सॉल्ट होता है जो हमारे घर में नमक का इस्तेमाल होता है, उसका कॉमन नेम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, प्लस वाटर, और ये वाटर रिलीज होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे एसिड में, एसिड हमने लिया जैसे कि HCl, एसिड में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी, तो उससे क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एसिड है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? क्योंकि उसमें H+ आयंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे जो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स हैं वो क्या है, और कुछ कॉमन एसिड्स और उनके केमिकल फॉर्मूलाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जरूर स्ट्राइक करेगा, चाहे 2 या फिर 4 नंबर में जरूर आए MCQ में। तो इसलिए ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले जो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड है हमारे, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाता है? ऑरेंज और लेमन्स में। ये खट्टे पदार्थ है, जितनी भी खट्टी चीजें तुम्हें दिखे, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, और भी फ्रूट्स जो सिट्रिक फ्रूट खट्टे फलों में आते होंगे उनमें सिट्रिक एसिड ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है हमारा एप्पल्स में, जो हमारे सेब होते हैं, लाल लाल कश्मीरी या हिमाचल प्रदेश कहीं के भी सेब हो, उनमें मैलिक एसिड की मात्रा होती है, मैलिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। टमाटोज में होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और टार्टरिक एसिड होता है टेमेरिंड यानी कि इमली में। इमली में हमारा होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हमारा ग्रेप्स में भी होता है जो खट्टे होते हैं। श्योर मिल्क यानी कि दूध में, दही में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड। दही जमती ही लैक्टिक एसिड की वजह से है। दही क्यों जमती है? क्योंकि कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जब हम दूध में खट्टापन डालते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड की मात्रा उसमें डालते हैं, थोड़ा सा आप उसमें अमाउंट दही का डाल दो दूध के अंदर, वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन इतना उसमें बढ़ जाएगी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें बढ़ने लगेंगे, दही जम जाएगी। अगला एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर में, सिरका में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे कहाँ होते हैं? अमीनो एसिड्स। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं हमारी बॉडीज में। एंड हमारी बॉडीज में बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड सम कॉमन एसिड्स, जो कॉमन एसिड्स हैं विद देयर केमिकल फॉर्मूला। अब इनके जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो याद कैसे करने हैं? रेगुलर प्रैक्टिस से, क्योंकि जिस चीज पे आप जितना भी ज्यादा टाइम दोगे वही चीज आपकी बेटर बनती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई स्टूडेंट वीक है या कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंटेलिजेंट है वो फोकस के साथ टाइम देके पढ़ाई करता है, और जो मस्ती करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, उनसे नहीं होता।
टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, HCl 3 नंबर, ठीक है। अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला HCl और IUPAC नेम यानी कि IUPAC नेम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इसका कॉमन नेम है H2SO4 का। अगर IUPAC नेम जानना है तो मॉलिक्यूल देखो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है, तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। NO3 हमारा नाइट्रेट आयन है, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये है हमारा एसिडिक एसिड CH3COOH, बेहद वीक एसिड है भाई। वाई? सिर्फ एक H+ आयन रिलीज करता है, बाकी के H+ यानी कि यहाँ पे अपने पास स्टोर करके रख लेता है बॉटम में, डिसएसोसिएट ही नहीं होता, इसलिए वीक एसिड है। अगला है हमारा फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया था पहले भी। फॉर्मिक एसिड जब कोई मधुमक्खी या वो जो पीले ततैया से होते हैं ना, वो डंक मार जाए, बहुत तेज जलन सी होती है, इनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। जो चींटियां भी काटती है ना, उसमें भी फॉर्मिक एसिड ही होता है। अगला है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। नेक्स्ट है हमारा फोस्फोरिक एसिड H3PO4। ये मैंने पहले भी बताया था कि फोस्फोरिक एसिड जो होता है वो ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड होता है, जो मेडिकल अप्लायंस में भी यूज किया जाता है। H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड है। ट्राइप्रोटिक मतलब 3 हाइड्रोजन 3 प्रोटॉन्स दे सकता है, ट्राइप्रोटिक एसिड। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यहां हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कंप्लीट किया।